वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग फिलहाल करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, जिसमें कल मैंने यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझाया था। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझेंगे, यानी कई रेजिस्टेंस पैरेलल में ज्वाइंट हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझ लें। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि सारे रेजिस्टेंसेस सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। जैसे ये दो पॉइंट देखिए, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में R1 भी जुड़ा हुआ है, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में R2 भी जुड़ा हुआ है, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में R3 भी जुड़ा हुआ है, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में हमने वोल्टेज दे रखा है V। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक रेजिस्टेंस को मिल रहा है, चूंकि इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में बाकी भी जुड़े हुए हैं, तो सबको वही पोटेंशियल डिफरेंस यानी वही वोल्टेज मिलेगा। तो याद रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और चूंकि यहां से बैटरी से जो करंट चला है I, आगे जाने पर इसके पास 3 पाथ हो गए हैं, फिर मिल करके एक हो गया। तो आगे जाने पर करंट डिवाइड हो गया 3 टुकड़ों में, I1, I2 और I3। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे करंट कम जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे करंट ज्यादा जाएगा। उस हिसाब से करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर 3 हिस्सों में बंट गया, और अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होते तो और ज्यादा हिस्से में बंट जाता, और फिर ये तीनों करंट मिल करके यहाँ वापस करंट I बन जाता है। मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो याद रहे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है और करंट सब में अलग अलग हो जाता है। तो आगे देखिए कैसे लिखेंगे। लेट अस कंसीडर दैट the three resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel across a source of V volt। फिगर दिखा देंगे आगे। The current flowing through the resistances R1, R2 and R3 are respectively। तो इससे करंट R1 से कितना जा रहा है, तो I इक्वल टू V अपॉन R होता है ओम्स लॉ से। तो वोल्टेज तो तीनों को V ही मिल रहा है, तो तीनों का करंट निकालने में वोल्टेज V ही दिखाया गया है, और V अपॉन R करना है। तो जैसे I1 निकाल रहे हैं तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। आगे देखिए, इफ R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि इस कॉम्बिनेशन का टोटल वैल्यू, तीनों रेजिस्टेंस मिलाकर टोटल वैल्यू अगर R होता है, यानी इफ R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, देन द टोटल करंट इज गिवन बाय, यानी टोटल करंट I निकालना है तो वोल्टेज कितना दिया गया है V, और टोटल रेजिस्टेंस R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि करंट डिवाइड होता है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इन तीनों I1, I2 और I3 के वैल्यू बैठा देंगे। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप V कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V दोनों साइड कट जाएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस का सम करते हैं उसका रिलेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट हुआ, बिल्कुल ही आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ध्यान पूर्वक आप देखें। पिछले वीडियो में मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, ध्यान से समझें और नोट करें। कल मैं इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा।